हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न के अंदर अपनी चर्चा चल रही है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। और इन रासायनिक गुणधर्मों के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई है। उनमें सबसे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। ठीक है, देखते हैं आज इस टॉपिक के अंदर क्या है। देखो, बात करें अपन किसी भी एल्किल हैलाइड के बारे में, तो आपको पता है एल्किल हैलाइड को अपन Rx से प्रदर्शित करते हैं। Rx के अंदर आप लोगों को पता है कि हैलोजन जो होता है, इस हैलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, क्योंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ये रखता है। और जब ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर अपना जो कार्बन श्रृंखला है या फिर अपन बात करेंगे एल्किल समूह, उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आ जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से कि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो हैलोजन है इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है और एल्किल समूह के ऊपर धनावेश यहाँ पर आ जाता है आंशिक। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ। तो देखो, ये जो एल्किल हैलाइड है, यदि इस पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही स्पीसीज आक्रमण कर दे, यदि इस एल्किल हैलाइड पर कोई प्रबल नाभिक स्नेही स्पीसीज आक्रमण कर दे तो यहाँ पर होगा क्या? तो देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये जो X माइनस है ना, आपको पता होना चाहिए नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर ऋणावेश हो उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। अब देखो भाई, ये X माइनस क्या है? नाभिक स्नेही है। और आक्रमण किसने किया? प्रबल नाभिक स्नेही ने किया। तो यहाँ से क्या होगा, ये नाभिक स्नेही जो है ना, ये इस X माइनस नामक नाभिक स्नेही को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखो, X माइनस यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा? R के साथ इस X माइनस को यहाँ से हटा देगा। ये X माइनस जो है यहाँ से अलग हो गया है। अब इधर क्या है, ये Nu का जुड़ जाएगा, इस R के ऊपर जुड़ जाएगा और इस प्रकार से यौगिक का निर्माण यहाँ पर हुआ। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रबल नाभिक स्नेही ने इस X माइनस नामक नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए अभिक्रिया को अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह के ऊपर प्लस आवेश होता है, हैलोजन के ऊपर माइनस आवेश होता है। प्रबल नाभिक स्नेही जब आक्रमण करेगा इस एल्किल समूह के ऊपर तो ये नाभिक स्नेही इस X माइनस नामक नाभिक स्नेही को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख लेते हैं इस बात को। एल्किल हैलाइडों में CX बंध, एल्किल हैलाइडों में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति, CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसमें हैलोजन के -I प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें हैलोजन के -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण हैलोजन के -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश
कार्बन परमाणु, या इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रबल नाभिक स्नेही प्रबल नाभिक स्नेही NU माइनस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके कार्बन परमाणु, या मैंने इसको क्या बोला है, एल्किल समूह, है ना, बात एक ही है, एल्किल समूह पर आक्रमण करके हैलोजन, और ये हैलोजन भी क्या है, एक नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। ठीक है भाई, हैलोजन यानी नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। इस कारण इन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस कारण इन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब बात करें तो देखो, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इन दो अभिक्रियाओं को किस प्रकार से अपन समझते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में विभाजित अपन करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहली कौन सी होगी, तो सबसे पहली होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं
SN1 अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए इसको SN एक अणुक है इसलिए 1 नाम देते हैं। ठीक है भाई। सेकंड अपन बात करते हैं तो दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन SN2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, दोनों प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, SN1 व SN2 प्रकार। अब एक एक को अपन यहाँ पर बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होती है एक अणु, क्या होती है द्विअणु, दोनों के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत अपन करते हैं और ये शुरुआत होगी अपनी किससे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। ठीक है भाई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी, तो अपन डिस्कस करेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो आप लोगों को जो है ना यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात मैं बता देता हूँ पहले ही, कि ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं दोनों, एक अणुक और द्विअणुक, यदि इन 2 के बारे में चर्चा करें तो देखो ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती है ना, इनमें एक संबंध होता है। अब बात करेंगे कि सर क्या संबंध होता है इनमें, तो देखो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना, ये 2 पदों में संपन्न होती है। नाम एक अणुक है परंतु संपन्न होती है 2 पदों में, और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। तो नाम उसका द्विअणुक है पर संपन्न होती है 1 पद में, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होगी। ठीक है ना। तो ये इनके बीच एक छोटा सा संबंध है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना। तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी अपन यहाँ पर, अभी केवल आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहला क्या है अपने पास, एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको क्या बोलेंगे अपन, SN1 कहेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को इसके बारे में, एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो अपन लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला बिंदु जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे सबसे पहला बिंदु, कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है भाई। तो पहली बात तो आप लोगों को इसके बारे में यही पता होना चाहिए कि ये कितने पदों में संपन्न होगी, 2 पदों में ये संपन्न होती है। ठीक है भाई। आगे चर्चा करते हैं। तो देखो सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है इसके बारे में, तो देखो सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रथम पद होता है ना, देखो इधर प्रथम पद जो होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रथम पद जो होगा इसमें क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है ना, इस एल्किल हैलाइड का यहाँ पर विखंडन होगा, विषमांश विदलन। सुनो ध्यान से, इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना। अब ये जो एल्किल हैलाइड होता है, इसमें जो ये RX बंध आपको दिख रहा है ना, इस RX बंध का क्या होगा, विषमांश विखंडन होगा। अब देखो विषमांश विखंडन कैसे होता है, बिल्कुल बीच में से ये बंध टूटेगा। ठीक है। अब देखो
जैसे ही ये एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको अलग बढ़ रहे हैं। हाँ, विषमांश विखंडन का मतलब क्या होता है कि बंध के 2 इलेक्ट्रॉनों में से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कोई एक परमाणु लेगा। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, हैलोजन लेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है भाई, ठीक है ना। तो देखो एल्किल समूह ने R ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए R पर आएगा प्लस चार्ज, X ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए X पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है ना। यानी कि एल्किल हैलाइड जो होता है इसका विषमांश विखंडन होगा। विषमांश विखंडन का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बंध के वो कोई एक ही परमाणु ले लेगा। हैलोजन ने ले लिए तो इस पर माइनस, अच्छा हैलोजन ने क्यों लिए, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो इस पर माइनस आ जाएगा। एल्किल समूह ने दिया है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर जो 2 स्पीशीज बनी है ना, इसमें इस पहली वाली स्पीशीज को अपन बोलते हैं कार्बधनायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बधनायन इसको अपन कहते हैं। और जो सेकंड स्पीशीज यहाँ पर बनी है ये क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नाभिक स्नेही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नाभिक स्नेही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कार्बधनायन यहाँ पर बन जाता है। तो पहले पद में क्या बनेगा, कार्बधनायन यहाँ पर बनता है। और ध्यान रखें कि ये जो पद होता है ये मंद गति से होता है, इसीलिए इस प्रथम पद को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। तो आगे बात समझ में, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पद में होता है एल्किल हैलाइड के विषमांश विखंडन से कार्बधनायन का निर्माण होना, ये इसका पहला पद है। आ जाएगी बात समझ में। चलो तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर प्रथम पद में CX बंध का विषमांश विखंडन होने से बंध का विषमांश विखंडन होने से कार्बोनियम आयन, अच्छा ध्यान रखना कार्बोनियम आयन को ही क्या बोलते हैं अपन, कार्बधनायन भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोनियम आयन का या फिर इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अपन यहाँ पर, कार्बोनियम आयन क्या था अपने पास R+, ये भी लिख देते हैं साथ के साथ। कार्बोनियम आयन R+ मध्यवर्ती तथा हैलाइड आयन का निर्माण तथा हैलाइड आयन यानी कि X- का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो पहले पद में तो क्या होगा, कार्बोनियम आयन बनेगा R+ और हैलाइड आयन का निर्माण होता है। यह पद मंद गति से होने के कारण वेग निर्धारक पद कहलाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पद मंद गति से होने के कारण वेग निर्धारक पद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वेग निर्धारक पद कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आ जाएगी बात समझ में। चलो अब आगे चर्चा करें अपन यहाँ पर अगला पॉइंट क्या याद रखना है इसके बारे में। तो इस अभिक्रिया के बारे में तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है, अतः अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई पद वेग निर्धारक पद है
तो उसमें उपस्थित जो क्रियाकारक की सांद्रता होती है उसी पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ये अपन ने लेसन 4th में पढ़ा था, तो बस उसी चीज़ को अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है। एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है, अतः अभिक्रिया की दर ठीक है, अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। इस पद में एल्किल हैलाइड का केवल एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्किल और हैलाइड का एक ही अणु भाग लेता है, इसीलिए इसको अपन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ये वेग निर्धारक पद है और इसमें भाग लेने के कारण, इसमें एक ही अणु के भाग लेने के कारण इसका नाम एक अणुक रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो क्या बताएंगे? इस पद में एल्किल हैलाइड का केवल एक ही अणु भाग लेता है। इस कारण इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको एक अणु क्यों कहा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किस पर निर्भर करेगा? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पहले पद के बारे में। अब बात करेंगे कि सर दूसरे पद में क्या होगा। तो दूसरे पद में जो यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन बना है ना, ये कार्बन धनायन R+, इसके ऊपर क्योंकि एक नाभिक स्नेही यहाँ से हट चुका है ना, तो इसकी जगह पर अब कौन जुड़ेगा? दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ेगा, यानी इस कार्बन धनायन के ऊपर नाभिक स्नेही का योग होगा दूसरे पद में। ठीक है भाई, तो वो सिंपल सी बात है। दूसरे पद में, द्वितीय पद में क्या होगा? एक मिनट, आपको नीचे दिख रहा है सारी चीज़ें यहाँ पर, चलो हाँ, तो दूसरे पद में यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। तो देखो भाई, द्वितीय पद में, चलो मैं यहीं पर लिखा देता हूँ आपको, द्वितीय पद। अब देखो द्वितीय पद में होने वाला क्या है? तो द्वितीय पद में देखो ये R+ था। R+ कौन था भाई अपने पास? ये था कार्बोनियम आयन। क्या था? कार्बोनियम आयन था अपने पास।
ठीक है भाई। तो ये था कार्बोनियम आयन, ठीक है। इस कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का योग होगा, नाभिक स्नेही का क्या होगा, योग होगा। और ये कौन सा है, आक्रमण करने वाला है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, ठीक है भाई। तो ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, उत्पाद, यानी कि RNU, ये आपका उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और ये जो पद है ये तीव्र गति से पद संपन्न होता है, इसीलिए अपन बोलेंगे कि ये वेग निर्धारक पद नहीं होगा, केवल प्रथम पद ही वेग निर्धारक पद होता है, ठीक है भाई। चलो तो इसके बारे में नोट कर लेते हैं अपन साइड में सारी चीजें। तो देखो द्वितीय पद में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, द्वितीय पद में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही NU माइनस, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही NU माइनस कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन R प्लस पर या R प्लस से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, R प्लस से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है भाई। तो ये था अपना दूसरा पद इस एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना, आशा करता हूँ मैं आप लोगों से इस बात की, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोला मैंने, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में जो CX बंध है इसका विषमांश विखंडन होने से कार्बोनियम आयन R प्लस का निर्माण होता है, साथ में हैलाइड आयन यहाँ पर बनता है। ये मंद गति से संपन्न होता है, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है, अतः अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। अब इस पद में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे पद में क्या होगा, तो जो कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन जो यहाँ पर बना था, उस कार्बोनियम आयन पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और तीव्र गति से उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।